राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। जैसा कि सब जानते हैं, कल एकादशी है और कल की जो एकादशी है वो निर्जला एकादशी है। जो इस एकादशी का महत्व जानते हैं वो रखते हैं, और मेरी माँ रखती थी, इसलिए मैंने उस महत्व को समझा है। और जो हम कर सकते हैं, जिस लायक हम सक्षम हैं, वो ज़रूर करना चाहिए। इस समय हमें पानी का दान, जल का दान जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इतनी गर्मी होती है, उसका तो करना ही चाहिए। हमने जो माँ के व्रत में देखा, वो हमने देखा है कि जब वो व्रत रखती थी उसके बाद एक घड़ा या कलश पानी का भर के, मीठा पानी का भर के दिया करती थी, और उसके साथ एक पंखा भी दिया करती थी, क्योंकि गर्मी का टाइम है। जो गर्मी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो दी जाती हैं। चाहे आप दे सकें तो किसी को चप्पल भी दे सकते हैं, दे सकें तो किसी को छतरी भी दे सकते हैं। जो हमें गर्मी से बचाता है उन चीज़ों को दान करना चाहिए। और हमने कोई पुराण में नहीं पढ़ा, हमने कोई कहीं नहीं, कुछ भी नहीं देखा, हमने तो सिर्फ अपनी माँ को देखा है कि वो क्या क्या करती थी। तो हमारा भी कहीं ना कहीं जो जो वो करती थी वो करने का मन होता था, और हमने वही किया है। अभी तक तो सक्षम है, इस लायक हैं जो हम कर सकते हैं। तो हम भी जो बन पड़ता है करते हैं। और आप सबसे भी ये कहेंगे कि अगर व्रत नहीं भी रखते हो तो जल का दान, मीठे जल का दान, शरबत बना के या कुछ भी आप कर सकते हो, और करना चाहिए। इस दिन का बहुत महत्व होता है। अगर व्रत रखोगे तो बहुत अच्छा है, निर्जला रखोगे तो बहुत ही अच्छा है। ये भीम एकादशी भी बोलते हैं, क्योंकि ये महाराज भीम ने इस व्रत को रखा था, क्योंकि वो हमेशा भूखे पेट नहीं रह सकते थे। वो खाने के मामले में सबसे आगे थे। तो उन्होंने ये व्रत रखा है कि हम साल में एक दिन तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन हम हर रोज़, हर महीने या हर 6 महीने नहीं रह सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी एकादशी मानी गई है। अगर रह सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रह सकते हैं तो किसी को जल ज़रूर पिलाना चाहिए, किसी के काम ज़रूर आना चाहिए। व्रत का अर्थ क्या है? आज हम देखते हैं कि व्रत का अर्थ ही खोता ही चला जा रहा है। व्रत को हम समझते हैं कि सुबह से शाम तक बस पाना ही पाना है, कि अब क्या बनाना है, अब क्या बनाना है, अब क्या बनाना है। हम अपना बताते हैं कि जिस दिन हम व्रत रहते हैं, हाँ, जिस दिन हम व्रत रहते हैं उस दिन हम योगा अभ्यास में बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं अपना। आप सबको ये जान के परेशानी होगी, हो सकता है कि आप विश्वास ना करें, लेकिन हम सच कहते हैं। जो हम स्वयं करते हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, कि जिस दिन व्रत होता है उस दिन हम योग और ध्यान में ज़्यादा समय निकालते हैं, जिससे कि हमें न तो भूख का एहसास होता है और न ही प्यास का। उससे हमें वो पावर, वो क्षमता मिलती है जो हमारे शरीर को एक भोजन से मिलती है। वो एक एनर्जी मिलती है जो हमें भोजन से मिलती है, पानी से मिलती है। जिस दिन हम निर्जला एकादशी रहते हैं उस दिन हम कोई भी कार्य नहीं करते हैं, और ये सब का बड़प्पन है हमारे परिवार में कि सब हमारा साथ देते हैं। उस दिन हम सिर्फ स्नान करके सिर्फ और सिर्फ मंदिर में ही बैठना पसंद करते हैं। जो भी हमारा समय होता है वो हम मंदिर में ही लगाते हैं, और हम योगा अभ्यास भी करते हैं, बराबर करते हैं उसके लिए, क्योंकि हम उस समय पेट भी हमारा खाली होता है, और उससे हमें एक ताकत मिलती है। ऐसा लगता है जैसे हमने व्रत नहीं किया है। हमारा जो पुष्टि मिलती है खाने से, भोजन से, वो सब कुछ हमें मिलता है। तो हमें ये लगता ही नहीं है कि हमारा व्रत है। योग के साथ साथ हम साधना भी करते हैं। साधना और योग, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सब कुछ भुला देंगी। न तो भूख का एहसास होगा और न ही प्यास। तो अगर इतना नहीं कर सकते हैं, हम सभी के लिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमने जो किया है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप कुछ और करते हो तो वो आप कर सकते हो। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारी व्रत का कारण होता है वो होता है जो हमें अपनी इंद्रियों को साधना है।
एक साधना का वक्त होता है व्रत। व्रत का मतलब होता है साधना। अगर हम खाने पीने में ही अपना दिमाग चलाते रहे और खाते पीते रहे तो हमारा फिर व्रत व्रत नहीं रहता है। व्रत का मतलब ही होता है कि हम इंद्रियों को कंट्रोल में करें, हमें खाने पीने की कम से कम आवश्यकता हो, जितना कम हो सके उतना खाना पीना चाहिए। अगर नहीं रह सकते हैं तो इसमें कोई फोर्सफुली नहीं है कि नहीं रहना ही है, फिर भी आप जैसे रह सकते हैं रहना चाहिए। नहीं रह सकते हैं दान कर सकते हैं आप, उसके लिए तो कोई भोजन करने की या भूखे रहने की आवश्यकता नहीं है। स्नान करके आप पूजा करते हैं, पूजा के बाद आप बाहर जाके जिसको लगता है उसको करना चाहिए। फल का करना है फल का करें, जल का करना है जल का करें, और चीज़ों का लगता है कि आप सक्षम है भगवान ने दिया है उसका करें। जो कर सकते हैं दान पुण्य जरूर करना चाहिए। व्रत के लिए नहीं, ये तो सिर्फ इसलिए बनाया है कि लोग लालच में आके करें, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो भगवान ने हमें इंसान बनाया ही इसलिए है कि हम कुछ अच्छा कार्य करके जाएं, हम कुछ अच्छा कार्य करते रहें। हमें हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए, हमेशा किसी न किसी के काम आने चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी सृष्टि है, सारे तो सुखी नहीं हैं। अगर ईश्वर ने हमें इस लायक बनाया है तो हमें कुछ ज़रूर करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो यकीन मानो सिर्फ हम ही नहीं, हमारा परिवार खुशहाल होता है। गलतियां हम यही करते हैं कि हम सिर्फ अपने परिवार में ही लगे रहते हैं, हम इससे आगे सोच ही नहीं पाते। तो करके देखो, और करना भी चाहिए। जितना आप सक्षम हैं उतना आप ज़रूर करें। ये हमारा निवेदन समझ लें आप, या कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन करना ज़रूर चाहिए। क्योंकि ये हमारा निवेदन इसलिए है कि आपको भी कुछ मिल सके, आप भी कुछ पा सकें, आपको भी कुछ करने की आदत हो सके। क्योंकि जब आप अच्छा करने लग जाओगे, जब आपको अच्छा मिलने लग जाएगा, तब आप खुद समझ पाओगे कि हाँ, अच्छा करने से क्या मिलता है। किसी भी चीज़ का रिजल्ट जब हम देखते हैं तो हमें अपनी मेहनत का पता चलता है। और आज का जो इंसान है वो पहले रिजल्ट देखना चाहता है। ऐसे कैसे हो सकता है? पहले हमें कर्म तो करना चाहिए। पहले कर्म करो, फल बाद में देखो। जब आप फल देखोगे तो आपको कर्म करने का और मन करेगा। तो एक बार किसी के कहने से कर लो, फिर अपने आप करने लग जाओ। उम्मीद है अच्छा लगा हो, और मेरी बात को ज़रूर माने। एक बार फिर से निवेदन, जितना आप कर सकते हैं, जहाँ आप कर सकते हैं, ज़रूर करें। क्योंकि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे पूरे परिवार के लिए होता है। जो भी हम दान पुण्य करते हैं वो हमारे पूरे परिवार के लिए होता है, सुरक्षा कवच होता है। दान पुण्य करना हमारे परिवार के लिए सुरक्षा कवच होता है। अगर एक इंसान कुछ अच्छा कार्य करता है तो वो पूरा सुरक्षा चक्र के घेरे में पूरा परिवार रहता है। कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। तो जो नहीं जानते हैं वो मेरी बात को एक बार ज़रूर मान लें, उसके बाद जैसा आपको लगे वैसा कर लें। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। जय।